आपके जो सपने, लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं, बेहतर होगा कि आप इस पर थोड़ा और समय लगाकर देखें कि क्या ये आपके लिए कोई मायने रखेगा 25 या 50 साल के बाद जब आप मर रहे होंगे। क्या ये फिर भी आपके लिए मायने रखेगा? आपको इस पर गौर करना चाहिए। आप जिस चीज की आकांक्षा कर रहे हैं, जिस चीज का सपना देख रहे हैं, जो लक्ष्य आपने तय किए हैं, क्या वो वास्तव में मायने रखेंगे? क्योंकि इनमें से ज्यादातर लक्ष्य फंदे हैं। वो फंदे हैं, आप उसमें अंदर जाते हैं और फंस जाते हैं, आप वापस नहीं मुड़ सकते। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। तो अच्छा होगा कि अगर आपकी उम्र का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य तय करना चाहता है, तो अच्छा होगा कि वो अपने आसपास के सभी प्रभावों से एक ब्रेक ले लें। सामाजिक प्रभाव, परिवार के प्रभाव और दूसरे प्रभावों से अलग कहीं और चले जाएं। आश्रम इसीलिए, कहीं चले जाएं, ध्यान करें, खुद को स्पष्टता और आनंद के एक स्तर तक ले आएं। जब आप बहुत खुश और स्पष्ट हों, आपको तब फैसला करना चाहिए। जल्दबाजी में अपने लक्ष्य तय न करें। जल्दबाजी में तय किए गए लक्ष्य उस समय आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेंगे। कल सुबह आपको पता नहीं कि आप उसके साथ क्यों उलझे हुए हैं। तो ये अच्छा होगा, अगर आप अपना जीवन तय करने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि आप ऐसा उस समय करें जब आप बहुत ही शांत, खुश और स्पष्ट दिमाग के साथ हों, है ना? अपने आसपास की किसी भी चीज से प्रभावित होकर नहीं, अकेले बैठकर सोचें कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। कौन सी चीज हमेशा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। और आपको उसके लिए पर्सनैलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस दिशा में मेहनत कीजिए, जरूरी पर्सनैलिटी अपने आप बन जाएगी। तो पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपने एक मुखौटा लगाया और वो मुखौटा आपके चेहरे से चिपक गया, आप उसे निकाल नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि आपकी एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी ऐसी चीज है जिसे लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीव का कोई एहसास नहीं होता। असली चीज के बजाय आप एक नकली चीज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने जीव के साथ संपर्क में हैं, तो आपको पर्सनैलिटी क्यों चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्सनैलिटी रख सकते हैं। आप पहले से ऐसे हैं या एक ही पर्सनैलिटी के साथ अटक गए हैं? कुछ लोग अटक गए हैं। साधारण दिमाग के लोगों की सिर्फ एक पर्सनैलिटी होती है। दूसरे लोगों की जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्सनैलिटी होती है ना? तो पर्सनैलिटी ऐसी चीज है जिसे आपने अपनाया है, मगर उसे लेकर आप इतने बेखबर हो गए हैं कि आपको वो असली लगने लगी है। आप पूछ रहे हैं कि इसे कैसे डेवलप करें। इसका मतलब है कि आप उसे बना रहे हैं, है ना? आपके कामकाज के लिए जैसा जरूरी हो, इसे वैसा बनाएं, लेकिन आपके पास उसे उतार कर नीचे रखने की आजादी होनी चाहिए। अगर वो आपके चेहरे से चिपक गई तो बहुत दुख मिलेगा, फिर सारी पीड़ा आपको भुगतनी होगी। आप किसी भी तरह की पर्सनैलिटी अपना सकते हैं, मगर जब आप उसे हटाना चाहें, तो आपको उसे हटाने में सक्षम होना चाहिए। कोई भी चीज जो बनाई गई होती है, उसे लगातार आपकी मदद की जरूरत होती है ना? मान लीजिए अगर आप एक झूठ बोलते हैं, उसे बनाए रखने के लिए लगातार आपकी मदद की जरूरत है ना? लेकिन अगर कोई चीज सच है, तो आप उसे भूल भी सकते हैं, फिर भी वो मौजूद रहेगी, है ना? आपको मेरी बात समझ आई? अगर कोई चीज सच है, अगर आप उसे भूल भी जाएं, वो फिर भी मौजूद रहेगी। लेकिन अगर वो एक झूठ है, आपको उसे बनाए रखना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी एक झूठ है। आपका जीव, आपका अस्तित्व ही सच है। आपको उसे बनाए नहीं रखना है, वो वैसे भी मौजूद रहेगा। आप समाज के लिए जो रूप रचते हैं, समाज में काम करने के लिए आपको एक तरह के मेकअप की जरूरत पड़ती है। आपको उसे उतारने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप सोने जाते हैं पूरे मेकअप के साथ, तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है।